सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माई सेल्फ आचार्य विश्वेंद्र। आज रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे एक समरी और कुछ क्वेश्चन आंसर सेशन आपसे डिस्कस करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट विद थिंग्स। सो यहाँ पे चैप्टर है हमारा, मान लीजिए फर्स्ट है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये एक्चुअली रे ऑप्टिक्स वाला चैप्टर है। तो इसमें वन ऑफ द टॉपिक इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसमें क्या क्या है इसको थोड़ा सा देखते हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में सबसे पहले तो आपका इंट्रोडक्शन है, और इंट्रोडक्शन में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में सिंपल, कोई प्लेन सरफेस है, यहाँ से आपने लाइट इंसिडेंट किया और ये कुछ रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो इसके लॉज हैं। ये फर्स्ट इसका इंट्रोडक्शन टॉपिक है। फिर सेकंड इसमें है आपका ऑब्जेक्ट और इमेज का कॉन्सेप्ट, रियल वर्चुअल का कॉन्सेप्ट, डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग का कॉन्सेप्ट, दोनों में ही। उसके बाद है आपका प्लेन मिरर। फिर है आपके स्फेरिकल मिरर, और लास्ट में इसमें है कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स। तो यही इसमें सारे टॉपिक्स हैं कुल मिला के। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ज्योमेट्रिकली। तो इसमें है कि ये मान लीजिए एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, ये आर है, तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है। आई एन आर कोप्लेनर होते हैं। फिर इसमें एक डेविएशन एंगल है डेल वन, जो कि होता है 180 माइनस 2i। फिर है आपका डेल टू, जो होता है 180 प्लस 2i। फिर इस पे बेस्ड बहुत से क्वेश्चंस हैं कि आपको प्लेन मिरर दिया हुआ है। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है कि ये कोई मिरर है, यहाँ से लाइट रे इंसिडेंट हुआ किसी एंगल पे, मान लीजिए 30 डिग्री पे, रिफ्लेक्ट होगा 30 पे। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन, फिर इसको आप मान सकते हैं किसी लाइन के अलोंग आपने प्रोजेक्ट किया, इक्वेशंस दे देगा, उसकी 3D विजुअलाइजेशन, 2D विजुअलाइजेशन। तो उस तरह से इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। फिर यहाँ पे सेकंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट और इमेज का। तो ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज। इंसिडेंट रेज जहाँ पे मिलती हैं उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। रिफ्लेक्टेड रेज जहाँ पे मीट करती है दैट इज कॉल्ड इमेज। दोनों ही दो टाइप की होती है, रियल एंड वर्चुअल। और इसमें भी दो फंडे हैं, डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग का फंडा है। ऑब्जेक्ट रियल है तो वहां से रेज डाइवर्जिंग होंगी, वर्चुअल है तो कन्वर्जिंग होंगी। इमेज में उल्टा होता है, अगर डाइवर्जिंग रेज हैं तो वर्चुअल और कन्वर्जिंग है तो रियल। तो ये उल्टे होते हैं इमेज और ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट। फिर प्लेन मिरर पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा, इसमें रिफ्लेक्शन होगा, फिर इमेज ऑब्जेक्ट फॉर्मेशन, फिर उसमें वेलोसिटी ऑफ इमेज, एक्सेलरेशन ऑफ इमेज, एसएचएम कर रहा है पार्टिकल, प्रोजेक्टाइल मोशन, मेनी केसेस आर पॉसिबल है इस पर प्लेन मिरर इज कंसर्न। फिर इसके रोटेशन पे क्वेश्चंस आते हैं, मिरर को रोटेट कर दिया तो रिफ्लेक्टेड लाइट पे क्या इम्पैक्ट आएगा। फिर आता है कि आपने मिरर को घुमा दिया। फिर आएगा इसमें एंगुलर वेलोसिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, वेलोसिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो बहुत सारे मैनिपुलेशंस यहाँ पे पॉसिबल है। फिर आएगा आपका स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर में कनकेव है, एक कॉन्वेक्स मिरर है। इनका फिर एक पूरा टेबल है कि कैसे कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताऊँ कि हर एक मिरर रियल इमेज भी बना सकता है, वर्चुअल इमेज भी बना सकता है। चाहे प्लेन मिरर हो, चाहे कनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, एवरी मिरर इज केपेबल टू फॉर्म एनी काइंड ऑफ इमेज। बट यहाँ पे एक हिडन सीक्रेट है, ऑब्जेक्ट में भी रियल और इट में भी वर्चुअल। आपने पढ़ा होगा कि प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, दैट इज ओनली फॉर रियल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए प्लेन मिरर रियल इमेज फॉर्म करेगा। देख लेते हैं, मान लीजिए एक प्लेन मिरर आपको दिया हुआ है और इंसिडेंट लाइट रेज ऐसे दी हुई है, तो आप देखें इसके कोरस्पॉन्डिंग जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट मिरर के अंदर बनेगा, मतलब ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। तो इंसिडेंस के बाद लाइट रेज रिफ्लेक्ट होकर किसी इस पॉइंट पे मिलेंगे जिसको अपन इमेज कहते हैं, तो ये इमेज रियल इमेज होगा। सो प्लेन मिरर कैन ऑल्सो फॉर्म रियल इमेज गिवन दैट ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल। तो इस पे बेस्ड बहुत से क्वेश्चंस हैं। फिर स्फेरिकल मिरर्स पे टेबल है पूरी कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा जिससे इमेज बनेगा। बहुत से क्वेश्चंस है कि अगर ऑब्जेक्ट को हम रियल मान लें तो जो वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है, प्लेन मिरर सेम साइज का बनाता है, कनकेव मिरर एनलार्ज्ड बनाएगा, इन कन्वेक्स मिरर विल फॉर्म अ डिमिनिश्ड इमेज। So there are a lot of variety of questions, but everything is fundamentally based on the concept of object
एन इमेज। तो ये इसका कुछ चैप्टर समझी है। फिर इसके कॉम्बिनेशंस आते हैं कि मान लीजिए यहाँ एक प्लेन मिरर रखा हुआ है और इसके सामने एक स्फेरिकल मिरर आपने रख दिया, तो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं कि ऑब्जेक्ट और इमेज कोइंसाइड कर रही है, तो बताइए डिस्टेंसेस वगैरह में क्या होगा। तो इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ऑब्जेक्ट इमेज अगर कोइंसाइड कर रही है तो इसके सेंटर पे रखा होगा, तो ये डिस्टेंस सेंटर के बराबर आ जाएगा। तो इन पे बेस बहुत से मैनिपुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस पॉसिबल है जो हम आगे देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन। So here is a reflection of light, questions answered based on that. So first of all, let's do some questions on the basis of reflection by plane mirror. Suppose this angle here is theta and this angle is alpha. So the first question that arises is alpha is equals to, simple sa question, alpha will be equal to theta. This is law of reflection. Second question is, during reflection does speed changes? तो यहाँ पे अगर हम बात करें स्पीड ऑफ लाइट जो है डिपेंड्स ऑन द मीडियम, रिफ्लेक्शन में लाइट का मीडियम सेम है, तो लाइट का मीडियम अगर सेम है तो स्पीड डज नॉट चेंज, इट विल रिमेन द सेम बिकॉज मीडियम इज द सेम, सो नो आ जाएगा। इसी में अगर आपसे पूछे क्या वेलोसिटी चेंज करेगा, तो आप देख सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट चेंज हो गया, क्योंकि इंसिडेंट रे के अलोंग जो है प्रोपेगेशन ऑफ लाइट होता है, तो आप देखेंगे कि डायरेक्शन चेंज हो सकता है एक्सेप्ट फॉर ग्रेजिंग इंसिडेंस। तो अगर हम ग्रेजिंग इंसिडेंस को चेंज कर दें, मतलब हम अगर कहें कि थीटा 90 नहीं है, तो उस केस में कहा जा सकता है यस वेलोसिटी चेंजेस, हमेशा ही चेंज होगा, ये माना जा सकता है। नेक्स्ट अगर लाइट के फोटोन की फॉर्म में बात करें तो क्या कह सकते हैं कि मोमेंटम चेंज होगा, ऑब्वियसली वेलोसिटी चेंज है, सो मोमेंटम लाइट का अगर फोटोन पिक्चर हम देखें तो मोमेंटम विल आल्सो चेंज, मोमेंटम भी चेंज होगा। इस पे बेस्ड कह सकते हैं क्या लाइट कोई फोर्स लगाएगा सरफेस पे, सर्टेनली फोर्स विल बी नॉन जीरो, लाइट कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगा सरफेस पे। फोर्स अगर नॉन जीरो है इसका मतलब जो प्रेशर एमिट होगा, जो प्रेशर लगाएगा वो भी प्रेशर नॉन जीरो होगा। और आपको बताऊं लाइट जो प्रेशर एमिट करता है किसी सरफेस पे, जो प्रेशर लगाता है, इट इज कॉल्ड द रेडिएशन प्रेशर एंड इट एग्जिस्ट एंड इट इज इन फैक्ट इक्वल्स टू ट्वाइस W/c फॉर अ परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस। एंगल है तो उस पर डिपेंडेंट आ जाएगा, लेकिन प्रेशर लगाता है जिसको रेडिएशन प्रेशर कहा जाता है, बहुत छोटा होता है बट स्टिल इज एग्जिस्ट आता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें अगर देखें तो ये क्वेश्चन आता है कि ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन डैश डज नॉट चेंज। क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो चेंज नहीं होती रिफ्लेक्शन के ड्यूरिंग, तो इसमें एक तो हमने भी डिस्कस किया स्पीड चेंज नहीं होती, एक है फ्रीक्वेंसी तो चेंज वैसे ही नहीं होती है चाहे मीडियम भी चेंज हो जाए, एक है अगर स्पीड फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही तो वेवलेंथ भी चेंज नहीं होगा, और फ्रीक्वेंसी सेम है तो एनर्जी भी चेंज नहीं होगा, एनर्जी सेम है तो कलर भी चेंज नहीं होगा। तो ये सारे पैरामीटर्स चेंज नहीं होते ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लेकिन इसमें एक कॉन्सेप्ट है, अब अगला कॉन्सेप्ट क्या है कि क्या चेंज हो जाता है। सो ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन चेंज होगा इसमें फेस में चेंज। दूसरा है लाइट जब रिफ्लेक्ट होगी तो उसका कुछ पार्ट अब्जॉर्ब भी होता है, इस वजह से जो इंटेंसिटी है लाइट का, इंटेंसिटी भी चेंज होगा, और इंटेंसिटी अगर चेंज होगा तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो एम्पलीट्यूड है वो एम्पलीट्यूड भी आपका चेंज हो जाएगा। सो ये सारी चीजें चेंज हो जाती हैं ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन। ऑब्वियसली वेलोसिटी भी चेंज होगा, ग्रेजिंग इंसिडेंस को अगर ना माने तो वेलोसिटी विल आल्सो चेंज। सो ये कुछ पैरामीटर्स हैं जो चेंज हो जाते हैं ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन। अब 9th आता है, मान लीजिए क्वेश्चन हम बनाएं कि ये मान लीजिए एक प्लेन मिरर आपको दिया हुआ है और यहाँ पे आपने मान लीजिए किसी आई एंगल पे लाइट को इंसिडेंट किया, ये कुछ वापस जाएगा, तो यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं डेविएशन एंगल, ये मान लीजिए आप del1,
और ये मान लीजिए आप del 2। तो यहाँ पे आपसे पूछे del 1 क्या होगा, तो आप देख सकते हैं पूरा स्ट्रेट लाइन में एंगल 180 होता है। सो del 1 का जो वैल्यू है कैलकुलेशंस के बाद ये आता है 180 माइनस 2i। ग्राफिकल एनालिसिस इसकी देखें, सो del 1 का जो ग्राफ आएगा आई के साथ वो कुछ ऐसा आएगा 180 माइनस 2i, और ये 90 डिग्री के कॉरस्पॉन्डिंग 0 हो जाएगा और 0 के कॉरस्पॉन्डिंग ये 180 डिग्री आएगा, ये डेविएशन आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ से del 2 देखें, तो जो दूसरा एंगल ऑफ डेविएशन है वो आपका 180 प्लस 2i आएगा। इसको अगर ग्राफिकली ड्रॉ करें सो वो कुछ ऐसा आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम del 1 प्लस del 2 देखें, सॉल्व होकर 360 आ जाता है विच इज़ अ कांस्टेंट। तो अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करें सो del 1 प्लस del 2 वर्सेस आई का ग्राफ ऐसा आएगा, दिस एंगल विल कोरस्पॉन्ड टू 360 डिग्री। तो ये कुछ क्वेश्चंस इस पे पॉसिबल है। आइए इस पे बेस्ड और क्वेश्चंस देखते हैं। तो मान लीजिए एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है दैट ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस, एंड ऑब्वियसली इसका जो परपेंडिकुलर है ये जेड एक्सिस है। तो एक मिरर जो है आपका एक्स जेड प्लेन में रखा है, ये मान लीजिए, और यहाँ से आप एक लाइट रे को इंसिडेंट करते हैं, और ये मान लीजिए कुछ ये एंगल आपको 60 दिया हुआ है और ये 4 मीटर है यहाँ से यहाँ का। तो जाहिर सी बात है लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, और ये भी आपने एक वाई जेड प्लेन में मिरर बनाया हुआ है, तो ये इसको ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा जस्ट लाइक दिस, ये कुछ ऐसे जाएगा। तो आप मान लीजिए कुछ ये सिचुएशन है, इसको मान लीजिए आप एंगल x, इसको मान लीजिए एंगल y, इसको मान लीजिए एंगल z, इसको मान लीजिए z डैश, इसको मान लीजिए हाइट h। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है x का वैल्यू क्या होगा। सो आप देख सकते हैं x प्लस 60 यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। तो अगर आप कैलकुलेशंस करेंगे x विल बी 90 माइनस 60, सो x का वैल्यू यहाँ से 30 डिग्री आ जाएगा। एक मैनिपुलेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है जनरल। सो x का वैल्यू यहाँ से आपका 30 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट अगर यहाँ से हम पूछें y, तो आप देख सकते हैं कि एंगल x एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। तो अगर आपसे y पूछा है तो हम कह सकते हैं एंगल x विल बी इक्वल टू एंगल y विल बी इक्वल टू 30 डिग्री, ये भी 30 होगा। z की बात करें तो आप देखें इस ट्राइंगल में ये 90 डिग्री है, तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 है, एक एंगल 90 हो गया, तो इसका मतलब y प्लस जेड भी आपका 90 होगा। y आपने कैलकुलेट कर लिया 30, सो 30 प्लस जेड विल बी 90। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे z जो है वो 90 माइनस 30 हो जाएगा विच विल बी 60 डिग्री। तो z यहाँ से आपका 60 डिग्री आ जाएगा। यहाँ से अगर हम देखें तो z और z डैश भी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है YZ प्लेन में जो मिरर है उसके लिए। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो z डैश एंगल होगा वो z के इक्वल होगा एंड विच विल बी इक्वल टू 60 डिग्री, ये 60 आ जाएगा। नेक्स्ट मान लीजिए थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं, क्योंकि ये तो बहुत ही बेसिक से कॉन्सेप्ट है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से रिलेटेड, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। आइए इसका इक्वेशन हम ट्राई करते हैं कि ये जो रे का जो इक्वेशन है जिस स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग आ रहा है, इसका इक्वेशन क्या हम लिख सकते हैं। तो आप यहाँ से देखें ये एंगल 60 है, ये आप एक्स एक्सिस मान लीजिए, ये आप वाई एक्सिस मान लीजिए। तो मैं मान लेता हूँ कि ये क्योंकि वाई एक्स प्लेन में है तो इसका इक्वेशन मैं मान लेता हूँ y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ से आप देखेंगे एम इसका स्लोप है और हमें पता है कि स्लोप टेन थीटा के इक्वल होता है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आप लेंगे। तो ये आपका 1060 आ जाएगा जो कि होता है √3, और c हमें नहीं पता है लेकिन हमें पता है कि ये 4 है यहाँ पे। तो यहाँ से इस इक्वेशन को यूज करके मैं कह सकता हूँ कि y इज इक्वल टू √3x प्लस सी, और x अगर 4 है तो y 0 है। तो यहाँ लिख सकते हैं 0 इज इक्वल टू √3x प्लस सी, √3 इंटू एक्स का वैल्यू 4 है। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे c मेरा -4√3 आ जाएगा। तो अगर इसका इक्वेशन हम लिखें तो इक्वेशन लिखा जा सकता है y इज इक्वल टू √3x और c आया -4√3। तो ये इसका इक्वेशन आप लिख सकते हैं। अनदर क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड कि ये जो रिफ्लेक्ट हुआ लाइट ये वाला, इसका इक्वेशन क्या होगा। तो आप देखें कि ये जो y एंगल है ये था आपका 30, तो अगर ये 30 है तो ये 60 होगा, और ये 0.4 है, यहाँ से 4 पे कट कर रहा है इसको। तो इसका इक्वेशन भी मान लेते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब आप देखेंगे इसका भी एंगल 60 है बट ये क्लॉकवाइज सेंस में है,
तो अगर क्लॉकवाइज सेंस है तो इसका स्लोप नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव मतलब माइनस ऑफ 1060। तो यहाँ से अगर हम देखें तो y आएगा आपका माइनस ऑफ 1060, क्योंकि स्लोप माइनस 1060 है, इंटू एक्स प्लस सी। तो इसका इक्वेशन होगा -√3x प्लस सी। अब इसकी अगर इक्वेशन स्टडी करें तो x इज इक्वल टू 4 पे y 0 है, तो y को 0 डाल दीजिए, x को 4 डाल दीजिए प्लस सी। यहाँ से सोल्व हो गया आपका c आ जाएगा 4√3। तो अगर 4√3 आ जाएगा तो मैं कह सकता हूँ कि इसका जो इक्वेशन है वो आपका आ जाएगा y इज इक्वल टू -√3x प्लस 4√3। तो इस तरीके से आप इसका इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो ये इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होते हैं। आइए कुछ और क्वेश्चंस देखें। मान लीजिए एक मिरर आपको दिया हुआ है ए बी, और इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा है, मान लीजिए 4 मीटर के डिस्टेंस पे। तो आपसे पूछे बताइए इसका इमेज कहाँ बनेगा। तो इसमें हम सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, 2 लाइट रे चला दीजिए। ये वाला लाइट रे थीटा 0 है तो आर भी 0 होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो रिफ्लेक्शन एंगल भी 0 होगा उसके हिसाब से। और एक लाइट रे कोई और चला दीजिए, तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। इसको जब आप बैकवर्ड ट्रैक करेंगे तो ये कहीं पॉइंट पे मिलेगा, और सिमेट्री से आप देख सकते हैं कि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, ये साइड सेम है, इसका मतलब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, तो ये भी आपका 4 मीटर आएगा। तो ऐसे आप इमेज बना सकते हैं। एक और क्वेश्चन, कई बार यहाँ पे क्या चालाकी करते हैं कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो इसके सामने नहीं होता, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यहाँ से लाइट रे चला दीजिए तो ये कहीं रिफ्लेक्ट होगा, ऐसे एक ये रिफ्लेक्ट होगा। इन दोनों को आप मिलाएंगे पीछे उसी डिस्टेंस पे मिलेगा, तो ये अगर यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 है तो ये भी 4 पे इसका इमेज बनेगा। तो मिरर के सामने है कि नहीं उससे मतलब नहीं, अगर लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, लाइट रेज रिफ्लेक्ट हो रही है, तो सर्टेनली उसका इमेज बैक एंड पे उतने डिस्टेंस पे बनेगा। इसको हम ज्योमेट्री से प्रूव कर सकते हैं।